कि वो हमको वोट नहीं दिए हमारे आदमी। ये आदमी कौन होते हैं? कोई किसी का आदमी नहीं है। मोहम्मद साहब का जन्मदिन जो है धूमधाम से मनाया जा सके, मुहर्रम का त्यौहार मुस्लिम भाई जो है धूमधाम से मना सके। नगर पंचायत इतिहास का सबसे बड़ा चुनावी सर्वे आप देख रहे हैं नेताजी कटघरे में। आज गोरखपुर का सबसे बड़ा नगर पंचायत बड़हलगंज, जहां पे आज देख रहे हैं लगातार 2 दिनों से हम उन प्रत्याशियों को कटघरे में ला रहे हैं जो जनता को नेतृत्व करने के लिए तैयार कर रहे हैं। और आज ऐसा एक प्रत्याशी हमारे साथ है। वो प्रत्याशी परिचय का मोहताज नहीं है, लेकिन उसके बारे में बताना जरूरी है। स्वर्गीय टेलू सोनकर की पत्नी गुड्डी देवी। कहा जाता था कि जब टेलू सोनकर जीवित थे तो पूरे क्षेत्र में उनका नाम होता था, और ये भी लोग कहते थे कि अगर आज वो जिंदा होते तो इस क्षेत्र का नेतृत्व कर रहे होते। लेकिन दुर्भाग्यवश आज वो नहीं है। लेकिन फिर भी उनके परिवार से लीड करने के लिए उनकी पत्नी है, और उस परिवार का सबसे अहम हिस्सा मैं आपको बताना चाहूँगा, उनके कहीं ना कहीं क्लोज कहे जाते हैं, मित्र कहे जाते हैं, बबलू राय। एक ऐसा नाम जो जिंदा रहने के बाद साथ भी था और आज भी साथ है। तो इनके तमाम मुद्दों पे बात होगी, इनकी दोस्ती पे बात होगी, और ये इस नगर में किस वजह से लीड करने के लिए आए हैं इस पे भी बात होगी। लगातार जनता के बीच हम जाते रहे हैं और जनता के सवाल नेताजी से पूछते रहे हैं, क्योंकि ये कटघरे में नेताजी है। बिल्कुल एक ऐसा शो जिसे ना कभी सोचा गया, ना कभी इसके बारे में चर्चा हुई। बस लगातार जनता के जो सवाल थे वो हमने कहीं ना कहीं नेताजी कटघरे में आज गोरखपुर दस्तक और दोहरी घाट लाइव के और A1 मल्टीमीडिया के साथ इस चुनावी अभियान को शुरू कर रहे हैं। लगातार जनता के बीच जाते रहे हैं, जनता के मुद्दे पूछते रहे हैं। अब हम अपने सवालों की तरफ आते हैं। बिल्कुल। तो सवालों की बौछारें होंगी, कई सवाल होंगे, आपके चुनावी वादे होंगे और चुनावी इरादे, जिसे हमेशा से कहा गया है कि चुनावी इरादे साहब कभी पूरे नहीं होते, वो आज हम इनसे पूछने वाले हैं। सबसे पहले आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहला सवाल सर आपसे ले लेते हैं। इस परिवार के नाम पे हमेशा से आप जुड़े रहे। आपने खुद बताया कि किस तरीके से आप जब तक वो जीवित रहे तब तक आप उनके साथ थे, मौत के बाद भी आप उनके परिवार के साथ हैं, और अभी भी अब इस चुनाव में आप उनके साथ हैं। लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। हाँ, आगे से लीड कर रहे हैं। सबसे पहले मैं वो भावना सुनना चाहूँगा इस परिवार के प्रति। मैं मीडिया बंधुओं को जो है कि बधाई देता हूं कि आप लोग जो है कि हम लोगों को इस लायक समझें कि यहाँ जगह दिए हैं, इसके लिए हम बहुत बहुत बधाई देते हैं बड़हलगंज नगर पंचायत की सम्मानित जनता की तरफ से। स्वर्गीय टेलू सोनकर जी हमारे मित्र थे, भाई के समान थे, और जब से हमारा संबंध हुआ तब से उनके साथ हम रहे। संजोग था, ईश्वर की कृपा, ईश्वर का जो है कि ईश्वर के कृपा से जो है कि हमारे बीच नहीं है। बहुत दुख है, लेकिन मरने के बाद भी हम जो है कि बड़हलगंज नगर पंचायत में जो लोग उनके शुभचिंतक थे, और सोनकर विशेष रूप से सोनकर समाज, उनको हम 5 साल रखाने का प्रयास किए। उनके साथ दुख सुख में हमेशा साथ खड़े रहे हैं और रहेंगे भी। क्यों? टेलू सोनकर हमेशा गरीब, पिछड़ों, दलितों के मसीहा थे, और जनता के लिए जाति धर्म से ऊपर उठकर हमेशा बड़हलगंज नगर पंचायत की आवाज़ उठाते रहें और संघर्ष करते रहें। 5 बार सभासद रहें। 2000 में चेयरमैनी का चुनाव लड़े थे, 225 वोट से हार गए थे। वोट उनका खराब हुआ था, इस नाते 2000 में चेयरमैनी हार गए थे। फिर 2017 में चेयरमैनी का चुनाव हुआ, अनुसूचित सीट हुई, उनकी पत्नी श्रीमती गुड्डी देवी चुनाव लड़ी, उसमें भी 200 वोट खराब हुआ, 155 वोट से वो चुनाव हार गए। उसके बाद जो है ईश्वर को मंजूर नहीं था। 5-6 मार्च को जो है कि एक सड़क दुर्घटना में जो है कि बड़हलगंज के ही एक सोनकर परिवार की शादी में बवाल हो गया था रुद्रपुर में। और यह गोरखपुर विजय निगम जी जो हैं कोल्ड स्टोरेज वाले, उनके लड़के की शादी थी विजय निगम जी की। गोरखपुर बारात में थी। इनको पता चला कि हमारे बड़हलगंज के हमारे समाज के लोग झगड़ा बवाल हो गया है, बहुत विवाद हो गया। तो गोरखपुर से वो चले, उनके साथी भी 5 लोग थे, विंध्याचल जायसवाल जी, लल्लू सोनकर जी, धर्मवीर सोनकर जी और मनोज गौड़ जी और श्रवण पटवा जी।
गए रुद्रपुर, समझा बुझा के शादी, किसी तरह शादी हुई, आशीर्वाद दिए। वहाँ से चले तो पीपरा कछार देवरिया के रुद्रपुर से 5 किलोमीटर बाद वहीं जो है कि एक्सीडेंट हो गया। और एक्सीडेंट में जो है कि हम लोगों के बीच नहीं रहे इस बार जो है कि उसके बाद इस परिवार के साथ और समाज के साथ जितना हमसे बन पड़ता है, हमारी जो क्षमता है, हम हमेशा समाज के लिए संघर्ष करते रहते हैं और आज भी उनके साथ हैं। उनकी पत्नी जो है कि यह परिवार हमेशा पंडित हरशंकर तिवारी के साथ रहा है समाजवादी पार्टी में। जहाँ रहें, समाजवादी पार्टी से चुनाव में जो है कि टिकट मांग रहे थे, लेकिन समाजवादी पार्टी से टिकट नहीं मिला इस बार। तो डॉक्टर अयूब साहब, जुम्मा का दिन था, फ़ोन आया, उन्होंने कहा यही जगह है, मैं यहीं पर था। डॉक्टर अयूब साहब कहें कि सोनकर समाज की मीटिंग करा सकते हो? हम कहीं जी सर। तो सोनकर समाज की धर्मशाला पे मीटिंग हुई। सोनकर समाज ने सर्वसम्मत से स्वर्गीय टेलू सोनकर की पत्नी को चुनाव लड़ने के लिए स्वीकृति दी। जलूस गया, पूरा बड़हलगंज जलूस जो है। डॉक्टर साहब प्रभावित भी थे, लेकिन किन्हीं कारणवश टिकट हम लोगों को पीस पार्टी का नहीं मिला। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग हमेशा से वह संघर्ष किए हैं, जनता की सेवा किए हैं। इस नाते जो है कि निर्दल जो है कि चुनाव मैदान में चेयरमैनी की जो है पर्चा दाखिला हो गया। और हम जनता के अदालत में हैं, जनता के कृपा पे हैं कि जनता का आशीर्वाद जरूर गुड्डी देवी को मिलेगा। इस चकाचौंध के समय में भी जनता जो है कि साइलेंट है। हमें पूर्ण विश्वास है कि जनता का आशीर्वाद मिलेगा, चुनाव हम लोग जीतेंगे। एक सवाल निकल के आता है, जिस तरीके से आपने तमाम बातें बताई उनके बारे में और लगातार 2 बार कहीं ना कहीं वोट खराब होने से चुनाव हार गए, लेकिन जिस तरीके से आपने बताई पीस पार्टी की तरफ से आपको बात हुई, आपको मिलने वाला था, लेकिन किन्हीं कारणों से नहीं मिला। लेकिन अब की बार आए हैं तो क्या लगता है इस नगर पंचायत में कौन से ऐसे मुद्दे रह गए हैं जिन पे काम करना बाकी है, और अगर आप आते हैं तो उन पे काम करेंगे? बड़हलगंज नगर पंचायत में काम तो कुछ हुआ ही नहीं है। 15 साल में जो है 15 साल से जो है कुछ काम नहीं हुआ। उसके पहले स्वर्गीय विष्णुमोहन प्रसाद जी थे, चेयरमैन थे। वही जो सड़क निर्माण कराए थे वही सड़क है। सही बात। उसके बाद बड़हलगंज नगर पंचायत में कोई काम नहीं हुआ है। बड़हलगंज नगर पंचायत में लुका छिपी का खेल हुआ है 15 साल में। हम नहीं तो जो है कि जो होता है बचपन में लुका छिपी खेल किया जाता है, वही 15 साल लुका छिपी का खेल हुआ है। घोर भ्रष्टाचार हुआ है। सबसे पौराणिक जो है कि बाबा जलेश्वर नाथ का मंदिर है, उसकी पोखरी का तमाम जो है कि हुआ है, टेंडर हुआ, ये हुआ, लेकिन पोखरी का निर्माण नहीं हुआ। लेटा घाट बड़हलगंज का ऐतिहासिक घाट था, लेटा घाट, लेकिन लेटा घाट का बाजार जो है कि टूट गया। घाट के न होने की वजह से लोग जो है कि मुक्ति पथ पर जाते हैं, तमाम दिक्कत हो रही है। और हमारा बड़हलगंज जो पुराना बाजार था गुड़ भेली का, राशन का, वो दिन पर दिन आप देख रहे होंगे कि बड़हलगंज लिसोती चौराहे के बाद अगर सोने का और कपड़े का दुकान न रहे तो बड़हलगंज का मार्केट एकदम टूट चुका है। मात्र घाट की वजह से। इस नाते विकास एकदम शून्य है। जहाँ भी देखेंगे सड़क नाली नाला का जो है कि जो स्थिति है, बस बंदर बांट हुआ है। जो है कि नगर में दलाली हुई है, जो भी लोग हुए हैं दलाली हुए, ज़मीन सबका हर वार्ड में हमारा मकान बन जाए, बस इसी चक्कर में लोग रहे हैं। चेयरमैन जो है कि थाने पर ज़्यादा समय दिए हैं। जो है गरीब फुटपाथ पे जो दुकान लगाते हैं उनको आश्वासन पर ही आश्वासन मिलता रहा, लेकिन उनको सही जगह नहीं दिया गया। वो डंडा लाठी खाते रहे हैं। पहले दुकान थी 10 फुट पीछे वाली, वह लोग एकदम सड़क तक जो है कि अपना सामान लगा दे रहे हैं। फुटपाथ के जो पटरी व्यवसायी हैं वो कहाँ जाएंगे? कोरोना काल शुरू हुआ, 2.5 साल कोरोना काल था। उसी काल में जो है कि वर्तमान चेयरमैन प्रतिनिधि बंधु थाने के जो है कि चापलूसी में नगर पंचायत की ज़मीन जो है कि थाने को कब्जा करा दी, जिससे सैकड़ों जो है कि फुटपाथ व्यापारी जो है कि भूखमरी के कगार पे आ गए और लाठी डंडा खाते रहे हैं। तो तमाम मुद्दे हैं बड़हलगंज में। आप लोग मीडिया के हैं, आप देख ही रहे हैं कि बड़हलगंज की क्या स्थिति है। अगर हम आज भी लाठी डंडा खाते हैं। यहाँ ये जो है सरकारी ज़मीन है, इसका भी फुटपाथ व्यापारी भाड़ा देते हैं। कहीं ना कहीं आप लोगों का मुद्दा एक फुटपाथ व्यापारियों से ज़्यादा जुड़ा है। कहीं ना कहीं इनका कहना है कि जो
इस फुटपाथ के किनारे लोग अपना व्यापार करते हैं, वो भाड़ा देते हैं। हाँ। ये सबसे बड़ी बात है। हाँ, सरकारी ज़मीन का भाड़ा यहाँ देना पड़ता है। कोरोना काल में सब अपने घर परिवार में अंदर थे सब, तो चेयरमैन सब मिलकर, कुछ बड़े लोग मिलकर, जो थाना था पीछे था उसको आगे करा दिए, बैरिकेटिंग लगवा दिए। ऊपर से अगर लगा भी दिया जाए, कोई थोड़ा सा जगह बनता है वहाँ पे अगर कोई सौदा लगा दिया है तो कोई गाड़ी उड़ी पकड़े तो वहाँ पर लग जाता है। ऐसे तो ऐसे ही जाम हो जाता है मार्केट, ऊपर से बहुत ज़्यादा जुल्म हो जाता है। कहीं ना कहीं आप लोग जाम के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं जो यहाँ के चेयरमैन हैं, तमाम सी चीज़ें हैं। एक सवाल सर, एक सवाल पहले ले लेते हैं, गांव वालों की तरफ से है। आज भी जब हम गांव में जाते हैं तो उनकी दुर्दशा थोड़ी अलग है। वो ये सोचते हैं कि जो शहर वाले हैं, अभी हमारा गांव जुड़ा है, हमारे लिए क्या करेंगे। विस्तारित नगर पंचायत बढ़लगंज में जो गांव आए हैं, हाँ। चिल्लूपार, कृतपुरा, हाँ। कल्याणपुर, बेलिया, बाछेपार, जाईपार, हाँ हाँ कोराड़ी, सुरदहा और बिशुनपुरा, ये गांव जो है कि नए गांव नगर पंचायत में जुड़े हुए हैं। गांव की मेन समस्या नाली की रहती है, क्योंकि भाई जो है कि अगल बगल पड़ोसी जो है कि नाली के लिए हमेशा झगड़ा बवाल होता है। अगर हम लोग आएंगे तो नाली की समस्या, सड़क की समस्या, गरीबों को जो है आवास, शौचालय, ये सारी समस्या को हम लोग जो है कि प्रयास करेंगे और यह दिखाएंगे कि बढ़लगंज नगर पंचायत क्या होता है। यह ठाकुर जी की अगर कृपा रही, अगर चांस मिला तो बढ़लगंज को जो है कि नगर पंचायत को हम विकसित करेंगे। आदर्श लिखने से बढ़लगंज नगर पंचायत आदर्श नहीं हो सकता है। आदर्श लिख गया है लेकिन आदर्श है नहीं। अच्छा, हम इसे जिस तरह से आपको एक उदाहरण दें रसड़ा का, हाँ। रसड़ा नगर पंचायत में, आप मीडिया के बंधु हैं, मऊ जिले के बगल में रसड़ा है, बलिया जिले का है। जिस तरह से रसड़ा का विकास हुआ है, जिस तरह से गोरखपुर का विकास हो रहा है मुख्यमंत्री जी के द्वारा, जिस तरह से सैफई में विकास हुआ है, अमेठी में विकास, उसी तरह से बढ़लगंज नगर पंचायत का विकास होगा और दलाली मुक्त होगी। बढ़लगंज में जो खसरा के नाम पे दलाली होती है कि जो है कि हम आपका खारिज दाखिल कर देंगे पैसा, यह बंदरबाट ख़त्म हो जाएगा। किसी का जो है कि मकान बनवा रहे हैं तो नजूल के नाम पे जो है रोकने का प्रयास होगा, यह सब नहीं होगा। अच्छा। हाँ, गरीब फुटपाथ व्यापारियों को, जो लोग पटरी व्यापारी हैं, पटरी व्यापारी 1000 के करीब है। ये नहीं है कि सब्जी फल वाले ही पटरी पर हैं, कपड़ा बेचने वाले भी हैं, वो भी जो है लाठी डंडा के शिकार हैं, वो भी शोषण के शिकार हैं। पंचर बनाते हैं वो हों, जो भी हो, चाय बेचते हैं वो भी हैं। सबके बारे में जो है कि नगर पंचायत जो है कि सोचेगा। और नगर पंचायत के जो कर्मचारी शोषण के शिकार होते हैं कि उनका जो है संविदा पे हैं, उनका तनख्वाह काट लिया जाता है, इस प्रक्रिया को हम बंद कर देंगे, उनको परमानेंट संविदा पर लाएंगे। अच्छा सर, आपने विकास की बात कही। हमारे इससे पहले श्रवण जायसवाल जी थे, उन्होंने एक बात कही थी कि कोरोना काल में थोड़ा पैसे के आगमन हुआ, तब ऐसे नालियों की थोड़ी दुर्दशा हो गई। क्या कहना चाहेंगे, वाकई में पैसा नहीं आया था या मन नहीं था? देखिए, विकास जो है जनप्रतिनिधि के अपने पावर पे होता है, अपने व्यक्तित्व पर विकास होता है। सभी लोग एमएलए होते हैं, विधायक तो सभी लोग होते हैं, लेकिन मऊ जनपद का विकास देखिए, कल्पनाथ राय विकास के, यही विकास पंडित हरशंकर तिवारी जी किए जब तक थे। तो विकास चेयरमैन पे, धन कैसे आता है यह चेयरमैन का कार्य है। थाने पर दिन भर हम समय देंगे तो नगर का विकास नहीं होगा। नगर के विकास के लिए नगर विकास मंत्री और लखनऊ जो है कि डेरा डालना पड़ेगा, अपना याचना करना पड़ेगा, धन लाना पड़ेगा, तब नगर का विकास होगा। नगर पंचायत का 30 लाख का राज्य वित्त का है, जिसमें 20 लाख रुपया जो है कि कर्मचारियों का 20-22 लाख रुपया दिया जाता है, 6-7 लाख रुपया बचता है। तो आपका जो है कि जो कि यहाँ 60 लाख रुपया रहना चाहिए था, लेकिन आपका प्रयास नहीं हो पाया, आप इतने में ही खुश हैं। अगर हमको चांस मिलेगा, गुड्डी देवी चेयरमैन होंगी, तो इस प्रक्रिया को हम दूर करेंगे। और एक प्रक्रिया और भी करेंगे, जो मीडिया बंधु हैं उन लोगों के लिए जो है कि नगर पंचायत से एक जो है कि ऑफिस हम बनवाएंगे। अच्छा, ये देखिए सबसे अनोखे मुद्दे, क्योंकि हमने भी नहीं सोचा था कि कोई मीडिया के बारे में भी इतना सोच रहा है। अगला सवाल निकल के आता है सर, जैसे नगर पंचायत में आपने अलग अलग तरह की बातें बोली कि इसके लिए अगर नगर का विकास करना हो तो आपको डेरा डालना पड़ेगा, लेकिन अगर आप आते हैं तो क्या नगर के विकास होंगे या सिर्फ एक चुनावी वायदा तो नहीं रह जाएगा? पहले आप कह दे रहे हो, फिर नहीं कर रहे हो। नहीं, हमारे बारे में भी जान लीजिए। अच्छा, कि हम
हमेशा संघर्ष से हमारी पहचान है। हमारे बाप जो है कि MP MLA नहीं हैं, चेयरमैन नहीं हैं। हम संघर्ष की वजह से बबलू राय को लोग पूरे चिल्लूपार विधानसभा क्षेत्र में जानते हैं। चाहे वो सड़क की समस्या हो, चाहे बिजली की समस्या हो, चाहे गैस की समस्या हो, कोई भी समस्या हो, मैं 24 घंटा जो है कि हाजिर रहता हूँ। और तमाम जो है कि मुकदमे भी हमारे ऊपर हैं। अच्छा। हाँ, मुकदमे जनहित के मुकदमे हैं। हाँ। यही हत्या हुई जो है कि दो यादव परिवार की, सरवन यादव, और जो है कि उस हत्या को जो है कि जाम भी हम लगाए। कलेक्टर आए थे, जो है कि बिजली की समस्या के लिए भी चक्का जाम हुआ है। किसानों की क्षतिपूर्ति के लिए भी नरहरपुर, खरसरी, पटना में जो है जाम हुआ था। तमाम संघर्ष के यहीं ओझौली में जो है कि ओझा जी थे, ज़मीन के लिए कपूर जला के मर गए थे। 8 घंटा हम जाम लगाए थे और ADM प्रशासन आए, उनकी ज़मीन भी मिली। यानी कुछ भी नहीं था तब भी आप खड़े रहे। हम हमेशा जनता के लिए संघर्ष के लिए खड़े हैं। ये हम झूठा वादा करने के लिए नहीं आए हैं, न तो हमको जो है कि पैसा कमाना है। हमारे चरित्र के बारे में अभी लोग जानते हैं और तब भी जानते हैं कि हम जनता से जुड़े हुए हैं। अगर पैसा कमाना रहता तो हम जो है कि पैसा कमा लेते हैं गलत तरीके से। हमारे ऊपर कोई आरोप अभी तक नहीं है कि हम जो है कि पैसा। हाँ, हम चेयरमैन बताएंगे कि चेयरमैन का क्या अधिकार होता है। थाने में जो है कि जी हजूरी वाला जो है कि काम हम नहीं। अच्छा, आप बार बार इसी पे घेर रहे हैं। मैंने देखा जब से आपके सवाल हो रहे हैं, आपने कहीं ना कहीं फुटपाथ व्यापारियों को लेकर सवाल उठाए, आपने कहीं ना कहीं तमाम ऐसी चीज़ें बताई, और साथ ही थाने पे बार बार ये थाने पे तंज आप बार बार क्यों कर रहे हैं? ये वाला मुझे अंदर की बात बताइए सर, क्यों थाने पे इतना इसलिए कह रहे हैं कि जनहित जो है जनता का एकदम थाने से ही जुड़ा हो चुका है। अच्छा। किसी भी समस्या हो, आज ऐसी परिस्थिति परिवार में भी लोग, क्योंकि लोगों को अब जो है कि कोई भी बात होती है तुरंत 100 नंबर 112 नंबर पर फ़ोन कर देते हैं। तो जनप्रतिनिधि है, लकड़ी जो है लगाने का काम कर रहे हैं। और हमारा यह है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, अगर 2 भाई हमके वोट दें या चाहे न दें, लेकिन अगर वो हमारे पास आए हैं तो उनको न्याय मिलना चाहिए। हमारा नैतिक कर्तव्य है कि हम उन्हें समझा बुझा के, सुलह सपाट करा के और उनके वाजिब हक को दिलाने का प्रयास करें, न कि वो हमारे पीछे पीछे घूमे। यह हमारा प्रक्रिया नहीं रहेगा कि वो हमको वोट नहीं दिए, हमारे आदमी। ये आदमी कौन होते हैं? कोई किसी का आदमी नहीं है। अगर हम अच्छा कार्य करें हमको वोट दीजिए, अगर अच्छा काम नहीं करेंगे तो 5 साल के बाद आप हमें मत चुनिएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब हम मुद्दों पे आते हैं। 3 लोग यहाँ पे बैठे हैं, लगातार जनता के बीच आप जाते रहे हैं। हम आपसे 5 ऐसी चीज़ें पूछना चाहेंगे। लगातार वीडियो में बात भी होती रही है। 5 रैंडमली बताइएगा कि 5 ऐसे गिन के हम बता रहे हैं, 5 ऐसे जो आपके मन में हैं कि ये सबसे अनोखा करेंगे, सबसे अलग करेंगे और जनता के मुद्दों पे करेंगे। सर आप बताएंगे? बताइए। सबसे पहले जो नगर विस्तारित हुआ है, गांव को नाली और सड़क और हर एक मतलब दूरी छोड़ाकर समरसेबुल हम लगवाना चाहेंगे, क्योंकि पानी की परेशानी ना हो गाँव वालों को। पानी की परेशानी ना हो। अगली चीज़ जी सर। पानी की जहाँ तक बात है, हम पानी तो नगर पंचायत से दिया जाता है, लेकिन हम पानी जो है कि पानी सप्लाई वाला आता है। हाँ, पानी सप्लाई का आता है, लेकिन मिनरल हम मिनरल वाटर जो है कि पूरे नगर पंचायत को देने का प्रयास करेंगे। मिनरल वाटर बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, ताकि शुद्ध पानी जो है कि पूरे विस्तारित नगर पंचायत को मिले। क्या आपको लगता है नगर पंचायत को अपराध मुक्त करने के लिए CCTV की आवश्यकता है? नहीं, CCTV कैमरा की आवश्यकता है कि हर चौराहे पर CCTV कैमरा होना चाहिए। लोगों में देखिए, हम एक बात बताना चाहते हैं, एक सिपाही अगर चौराहे पर खड़ा रहते हैं, सिपाही हैं, तो लोगों में दहशत बनी रहती है कि यह वर्दी है, तो वर्दी का लोग सम्मान करते हैं। इसलिए CC कैमरा रहेगा तो लोग सोचेंगे कि हमें अगर कोई गलत काम करेंगे तो हम कैमरा के नज़दीक हैं। जिस तरह से इस भगवान को कोई देखता नहीं है, लेकिन ईश्वर से लोग डरते हैं कि हम कोई ऐसा कार्य न करें कि ऊपर वाले को जवाब देना पड़े। इसलिए नगर पंचायत में विस्तारित क्षेत्र में हर चौराहे पर यह बहुत दिन से यह प्रक्रिया चल रही है। नगर पंचायत द्वारा CC कैमरा लगाया जाएगा, जो है नगर पंचायत द्वारा CC कैमरा लगाया जाएगा। पानी की व्यवस्था होगी, जो वायर है उसका भी समस्या आता है, वायर हर जगह हाँ, वगैरह वगैरह। बिजली की एक सबसे बड़ी तार की समस्या है। हमारे यहाँ जितने त्यौहार होते हैं,
बड़हलगंज में परंपरागत रूप से त्यौहार बहुत अच्छी तरीके से मनाया जाता है। यह शायद हर नगर पंचायत में इस तरह का न मनाया जाए। हिंदू मुसलमान, चाहे मुहर्रम का त्यौहार हो, चाहे अल्लाह ताला का जन्मदिन मनाया जाता है मोहम्मद साहब का, वो भी धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन लाइट तो कट जाती है सर। हाँ, तो यही समस्या क्या है। हम लाइट की जो प्रक्रिया है अंडरग्राउंड करवाएंगे ताकि मोहम्मद साहब का जन्मदिन जो है धूमधाम से मनाया जा सके, मुहर्रम का त्यौहार मुस्लिम भाई जो है धूमधाम से मना सकें, जो है होली का त्यौहार धूमधाम से मनाया जा सके, दशहरा का त्यौहार मनाया जा सके, कोई दिक्कत ना हो सके जो है कि जुलूस में। और एक चीज़ और हम कहना चाहते हैं, बड़हलगंज में रामलीला की ज़मीन है जो रामलीला कमेटी की है। रामलीला कमेटी से सलाह मशविरा लेके उन लोगों को मिला के नगर जो है रामलीला का सुंदरीकरण किया जाएगा नगर पंचायत के धन द्वारा, ताकि रामलीला के दिन जब बरसात हो जाता है तो रावण जिस दिन जलाया जाता है, रामलीला होता है, पानी में जो है कि किया जाता है। यह प्रक्रिया हर साल जो है कि दिक्कत हो जाती है। इस प्रक्रिया को हमेशा के लिए हम ख़त्म करेंगे। और एक चीज़ और, मुक्ति पथ जो है, मुक्ति पथ राम कौलसाही घाट से लेके और तूला घाट के बंद तक जो है कि उसे घाट का हम निर्माण कराएंगे। और जो बड़हलगंज का कचरा है, कचरा का जो है कि सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा है कचरा का है। क्षेत्रों में जाते हैं बड़हलगंज नगर के, तो ऐसे तमाम कचरा पड़े मिलते हैं, इस पर कोई सुनवाई नहीं लेता है। कचरा को जो रिफाइन की मशीन बनती है उसका एक अलग तरह से ये जो है कि गोदाम बनेगा और उसको जो है कि शुद्धिकरण होगा। कहीं इधर उधर कचरा नहीं कि पड़ना चौराहे कि उधर फेंका जाए, किसी को दिक्कत हो, परेशानी हो, तमाम रोग जो है कि इस व्यवस्था को दूर किया जाएगा। अच्छा, इतना मैसेज होता है, इतनी सारी चीज़ें होती है, अखबार में हमेशा आता है जलेश्वर नाथ की नगरी कही जाती है बड़हलगंज, लेकिन उसी जलेश्वर नाथ में जब पोखरे की बात आती है, हर चेयरमैन करता है, हर चेयरमैन प्रत्याशी कहता है हम आएंगे तो बनाएंगे, हम आएंगे तो बनाएंगे, लेकिन बनता नहीं है। पता नहीं वो राजनीति का विरोध क्यों हो जाता है, ये सबसे बड़ा सवाल है सर। देखिए, जलेश्वर मंदिर और मस्जिद पर जो है कि बड़हलगंज नगर पंचायत में अगर हम आएंगे तो ये राजनीति नहीं होगा। हिंदू मुसलमान पर लड़ाने का काम नहीं होगा। सभी लोगों का समान भाव से काम होगा, चाहे मस्जिद में भी काम होगा, मंदिर में भी काम होगा। और जिनका भी धर्मशाला है, चाहे मुस्लिम समाज के लिए भी जो है कि बनेगा, शादी के लिए काजी हाउस, हिंदू समाज के लिए भी बनेगा, समान भाव से बनेगा। और जो जलेश्वर नाथ पर राजनीति नहीं होगी उसे करके हम दिखाएंगे। बहुत बढ़िया। तो ये थे इनके 5 मुद्दे। लगातार हम जनता के बीच जाते रहे हैं और जनता से सवालों को हमेशा दिखाते रहे हैं। आज जिस तरीके से इन्होंने अपनी बातें रखी हैं, अब जनता तय करेगी कि आगे क्या होगा। लगातार नेताजी आ रहे हैं, नेताजी कटघरे में हैं, लेकिन अब नेताजी कितना काम करेंगे ये आपसे हम फिर चुनाव के बाद ज़रूर मिलेंगे। अगर आप जीतते हैं तो याद रखिएगा, वही कैमरा है, वही दिव्यांश है, वही अजय है और वही ये जनता जनार्दन है। एक बार मैं चाहूँगा जोरदार तालियां सर के लिए हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का लगातार जवाब देने के लिए।